बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले सोरोस गांधी परिवार के करीबी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया कि सोरोस और गांधी परिवार की भाषा एक ही है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बड़ा हमला, करीबी रिश्ते गांधी परिवार और सोरोस के, उन्होंने बताया कि भाषा भी एक है, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। ये जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में उठ चुका है और भी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, उसका डिटेल पार्लियामेंट के बाहर अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूँ। हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह से चले, लेकिन जो रिपोर्ट सामने में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, और उस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो सबके सामने में बहुत साफ साफ सबको दिखाई देता है कि उस रिपोर्ट से हमको क्या चीज़ देखने को मिला है और इससे क्या हम नतीजा निकल सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। तो देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के अंदर, झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। बोलिए। तो सोरोस से रिश्ते को लेकर गांधी परिवार पर हमला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा किरण रिजिजू को आपने सुना, उनका कहना था कि एक ही भाषा दोनों बोल रहे हैं, दोनों के करीबी रिश्ते रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब देखिए, एक तरफ विपक्ष की अपनी रणनीति दिखती है, तो बीजेपी भी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रही। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से तो मोर्चा खोला ही गया है। वो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर है, जोर से जो है वो संसद में भी उठा रही है और संसद के बाहर भी जो है इस मुद्दे को उठाना चाहती है। आपने गिरिराज सिंह का बयान पहले ही बताया कि उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भाषा एक है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो संसद के अंदर मैंने पहले भी बताया कि सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे ने संसद के दोनों सदनों में जो है इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस जो है वो काम कर रहे हैं और उनके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है उनके रिश्ते हैं और दोनों की भाषा एक है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके की विदेशी रिपोर्ट आई है और उसके बाद आज किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मामले पर कहा कि हम सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के जो रिश्ते हैं, जिस तरीके से उनके संबंध हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आई है वो गंभीर है और लोकतंत्र के लिए घातक है। कांग्रेस को जो है संसद के अंदर लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए जो अपनी तरफ से बयान भी देना चाहिए और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल अडानी और अंबानी के इश्यूज पर चाहते हैं कि चर्चा हो और लगातार संसद के अंदर जो है सदन में दोनों प्रोटेस्ट भी करते हैं और सदन के बाहर जो है वो आप देखेंगे तो धरना भी दे रहे हैं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं गांधी परिवार और सोरोस के रिश्तों को लेकर, सुनिए। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु,
ये जो पुराने मुद्दे होते हैं ना, जैसे नेशनल हेराल्ड मामला है, सोरोस का मामला है, ये अचानक तभी उठता है जब आपको जवाब देना होता है। अब यहाँ पर गतिरोध लगातार जारी था अडानी मसले पर, उसके बाद संभल मुद्दा आ गया, तो अब अचानक से सोरोस का जिन भी आ गया। देखिए, जॉर्ज सोरोस को लेकर एक जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है विदेशी मीडिया के अंदर, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जो है टेकअप भी किया। और जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सीधे सीधे आरोप लगाए कि जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी के जो सहयोगी हैं वो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते हैं, और जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग जॉर्ज सोरोस की तरफ से किया जाता है, उसी तरीके की चीजें और उसी तरीके के मुद्दे जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उठाते हैं। तो उनका ये भी कहना है कि देश को अस्थिर करने में जो है कांग्रेस का हाथ जरूर जॉर्ज सोरोस के साथ है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अडानी और अंबानी के इशू को लेकर विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो स्कोर करना चाहती है, बराबर करना चाहती है स्कोर को, और इसीलिए जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी उठा रही है। उनका ये मानना है कि अगर इस तरीके के इश्यूज आएंगे तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की छवि है वो धूमिल होगी, और जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी साथ, तब देखिए वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं और प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है, सुनिए। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सीमित अपील है कि हम एकजुट रहें और भारत विरोधी ताकतों के साथ एकजुट होकर के हम लड़ें, ये मेरा अपील है। फालतू की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं, ये हर जन को एंटी इंडिया बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जिसने अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जो किसान विरोधी हैं। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया है। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दिया है। एंटी इंडिया वो लोग हैं जिन्होंने महंगाई चरम सीमा पे कर दी है। एंटी इंडिया वो लोग हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए दलाली की और कॉर्पोरेट्स के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। हमारा देश का नाम सब जगह बदनाम हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के कन्विक्शन के बाद, फिर भी उनके प्रवक्ता बने बैठे हैं। एंटी इंडिया वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज को मजबूर कर देते हैं उनकी काम करने के लिए। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जो अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर वो सारे करप्ट लोगों पे जो वो लगाते हैं, एक्यूजेशन लगाते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो एंटी इंडिया, जॉर्ज सोरोस, ये सारी बातें करना उनको नहीं सुहाता है जो खुद एक एंटी इंडिया नैरेटिव का काम कर रहे हैं।